नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के खिलाफ धरने पर बैठे अभिभावक मग वर्ल्ड विज और स्कूल की प्रधानाचार्य ने 8 अभिभावकों और बच्चों के खिलाफ कोरोना काल के दौरान फीस न देने और बिना टच के ही दूसरे विद्यालय में दाखिला कराने के विरोध में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो छात्राओं के अभिभावक हरकत में आ गए और सपा नेता राकेश शर्मा और रालोद के पूर्व छात्र सभा के जिलाध्यक्ष संजय राठी के नेतृत्व में जीआईसी मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय की प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए और उनकी निंदा की और कहा कि प्रधानाचार्य को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनका मत है कि कक्षा 5 तक के छात्रों ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है और हमने अपने बच्चों की पूरी फीस जमा की हुई है। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है कि एक 4-4, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर संदिग्ध धाराओं का मुकदमा किससे? एक पब्लिक स्कूल से, जो कि एक पैसा को लेकर कि और पैसा हमें मिल जाए, हमारे पब्लिक एमजी वर्ल्ड विजन से नाम ना कटाया जाए, हमारे ही स्कूल में बच्चा दोबारा एडमिशन ले ले। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इस हिंदुस्तान में मैं पहली बार ऐसा मुद्दा देख रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने बच्चे का एक पेरेंट्स हूँ और मेरे ऊपर भी संदिग्ध धाराओं में मुकदमा थाना नई मंडी एमजी वर्ल्ड विजन के थ्रू, उनकी जो प्रधानाचार्य है, लेडीज है, उनके थ्रू मेरे ऊपर भी कराया गया है। हम 8 अभिभावक हैं। बता रहे हैं कि फर्जी टीसी जमा कराकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिससे बच्चे को और हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें फीस को भी जोड़ रखा है, जो कि हमने फीस उस साल की पूरी जमा कर रखी है। हमारे पास प्रूफ भी है, रसीद भी है। कोरोना काल में लगने से पहले ही, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, जो साल का सत्र होता है स्कूल का, बच्चे का, क्लास का, वो खत्म हो गया था। हमने अपने बच्चे का नाम कटा लिया था कोरोना का। तो और अगर कोरोना की फीस को लेकर इन 8 अभिभावकों में अगर एक भी बच्चे की फीस 1 या 2 की ऐसी है कि महीने 2 महीने की फीस नहीं जमा है, तो सरकार ने इस चीज का जियो दिया हुआ है कि कोरोना काल में आप बच्चे से फीस नहीं वसूलोगे। मेरा बच्चा प्ले क्लास में पढ़ता था, आरा उसका नाम था। मैंने एचडी पब्लिक में नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन कराया था। नहीं होती जी, उस चीज का जियो भी है, सरकार ने जियो भी निकाल रखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानाचार्य को ऐसे पब्लिक स्कूल में, क्या ऐसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए कि उसने छोटे छोटे बच्चों पर संदिग्ध धाराओं में, ऐसी धाराओं में मुकदमा कायम कराया है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका घर परिवार नहीं है? उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में? कैसी औरत है वो? कैसी लेडीज है वो? उसको भी तो माँ का दर्जा प्राप्त हुआ होगा। करना चाहते हैं कि ये मुकदमा हमसे हटाया जाए और इसमें सही जांच हो और उस मैडम के खिलाफ मुकदमा कायम हो। अभी देखते हैं, हमारे बड़े भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं और सब लोग इकट्ठे होंगे, तो जो बड़े सलाह करेंगे, जैसा वे बोलेंगे, बस ऐसा ही करेंगे जी। ये भैया, ये सतीश चंद्र गोयल जो है, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी बनता है, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। ये खुद जो इस समय एमजी पब्लिक सोसाइटी है, जो ये खुद एक विवादित सोसाइटी चल रही है, जिसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है नई कमेटी बनाने का या कुछ भी ऐसा काम करने का। ये पता नहीं कहां से अपने आप को ये प्रशासनिक और राजनीतिक अपना फायदा उठाते हुए ये इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और ये अपनी नई सोसाइटी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, जबकि मैंने इस चीज के प्रूफ दे दिए हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ये स्टे पे चल रहे हैं और इन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये अपनी नई कोई सोसाइटी बना सके। अभिभावकों के ऊपर बिल्कुल बेबुनियादी है। इसमें मेरे बेटे के ऊपर और मेरी भतीजी के ऊपर लास्ट 2 साल से एक इन्होंने केस भी कर रखा है, जबकि इन्होंने मेरे बेटे की टीसी भी रोक ली थी और इन जो 8 अभिभावक है इनके ऊपर भी आज से 2 साल पहले केस किया था इन्होंने, जिसमें ये लोग जीत चुके थे। अब इन्होंने अपना प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी वो इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और इनको मतलब बिना कोई भी सम्मन ना जारी करते हुए
हुए कोर्ट की तरफ से, इन्होंने सब कुछ अंदर ही अंदर ये बात करवाई और इसकी FIR लॉन्च करवा दी, क्योंकि इनको ये दिखाना है शहरवासियों को कि मैं एक बहुत रसूख वाला आदमी हूँ और मैं किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है और ये धरना प्रदर्शन अभी तो बहुत छोटे स्केल पे है। सोमवार तक अगर हमारा प्रशासनिक कोई भी इसमें नहीं होता, कुछ भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता और इनकी जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित टाइम पे देते रहेंगे। प्रदर्शन का मामला ये है, कोरोना काल के टाइम पे जब सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की फीस को छूट दी गई थी, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा भी जो फीस है उसको वापस करने के निर्देश दिए गए थे, उसी को लेकर वसुंधरा कॉलोनी में MG वर्ल्ड विजन स्कूल है, उसके प्रबंधक ने और प्रधानाचार्य महोदय ने बच्चों पे मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था 2 साल पहले न्यायालय के द्वारा CGM के यहाँ से फीस को लेकर। उस टाइम पे न्यायालय ने खारिज कर दिया था मुकदमा में। अब दोबारा फिर न्यायालय गुमराह करके 2 साल बाद अभिभावकों के खिलाफ फिर दोबारा से मुकदमा गंभीर धारा दर्ज कराया गया है। धारा 420 है, 120 भी है और 406 है। ऐसा मामला पहली बार देखा गया जो बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, ये सत्ता के संरक्षण में जो यहाँ से मालिक बैठे MG वर्ल्ड के, ये अभिभावकों को दबाव बना रहे और बच्चा भविष्य बर्बाद कर रहे। स्कूल प्रशासन से हमारी बात नहीं, थाने से इन पर फोन फान गए थे, न कॉन्टैक्ट किया था इनसे अभिभावकों ने। कोरोना काल में फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पहले बच्चों पर कराया गया था, अभिभावकों बच्चों पर कराया गया तो कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने, और दोबारा फिर कोर्ट को गुमराह करके प्रबंधक ने और प्राचार्य ने दोबारा फिर मुकदमा कायम कराया है 2 साल बाद। 8 लोगों का मुकदमा कायम है। हमारी मांग है जो प्रबंधक महोदय है और जो इसका स्कूल प्राचार्य है उन्हें खिलाफ कार्रवाई होवे, इसकी जांच होवे, क्योंकि जो शोषण कर रहे अभिभावकों और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा आज जिले में। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन बाद हम DM साहब से ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उसके बाद हम रणनीति बनाकर आगे आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन आज प्रेस वार्ता के लिए बैठे यहाँ पे, प्रदर्शन का आज कोई हमारा मामला नहीं था, आज तो केवल यहाँ सांकेतिक को है, सांकेतिक धरना है आज। तो 2 दिन बाद फिर DM साहब से मिलेंगे इस मामले को लेकर। DM साहब से विभाग मिले थे और उन्होंने SP सिटी साहब को इन्हें बुलाया था, शायद मेरे ख्याल से जो DIOS है उन्होंने निर्देशित भी किया किस मामले को देखें। अब 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं हम, इस बीच में कुछ होता है ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद रणनीति तय करके। मुकदमे के बारे में कब पता लगा आपको? मुकदमे के बारे में कल पता लगा। बच्चा, हम तो सामाजिक लोग हैं, पार्टी जुड़े राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तो हम तो साथ हैं इनकी, पीड़ित के साथ हैं हम, तो हर व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, जो अगर किसी पे कोई दिक्कत होगी तो हम तो साथ में हैं उनके। हम मुजफ्फरनगर में MG वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इसमें हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना TC लिए। तो TC जो है वो फीस रिलेटेड नहीं होता, कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई। उसमें अगर आपको एग्जेम्पशन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए, कैसे भी लीजिए। जब हम सब लोग फुल फ्लेजेड CBSE स्कूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक पेपर वर्क के साथ एडमिट करें और ठीक पेपर वर्क के साथ उसको रिलीव करें अपने स्कूल से। तो ये जो अभिभावक रहे, इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई TC के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। इनको नोटिसेस भेजे गए, कोई रिस्पांस नहीं रहा। DIO साहब की चिट्ठियाँ भेजी गई, कोई रिस्पांस नहीं रहा। जितना हमें पता चला, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि भाई इन्हीं के फ्रेंड्स ने बताया कि सो एंड सो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में हमने लेटर्स भेजे रिक्वेस्ट के, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली फिर हमने न्यायालय के समक्ष अपनी ये छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। अब वो केस जो भी चल रहा था, तो माननीय न्यायालय का ये फैसला रहा है कि इसमें FIR दर्ज करानी चाहिए फर्जीवाड़े के लिए, तो वही FIR दर्ज हुई है। मैडम जी, मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। उस टाइम हमको ये पता था कि शहर के कुछ माने हुए स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं। स्कूलों के खिलाफ भी
नहीं, आरोप हमारी तरफ से उन स्कूलों के खिलाफ नहीं था। हमारे लिए तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को जानते थे। अब उससे आगे की कार्यवाही तो भाई जैसा भी न्यायालय और पुलिस ठीक समझेगी वो करेगी। देखिए, मैं उसमें कह नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन का शायद यही रहता है कि आप पेरेंट्स के साथ बात करिए। मैं उनकी तरफ से मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी कि सहयोग रहा या नहीं रहा। जी, मेरे को भी ये आज ही पता चला है, तो अभी हमने उनको कॉल भी करवाया है क्योंकि हमारे पास वो तो फ्रेश एडमिशन करके आ गए और हमने सारा ठीक पेपर वर्क उनका ले लिया। आपने कैसे फिर बिना टीसी के ले लिया उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से, उनकी तो जो बच्ची है वो फ्रेश एडमिशन है, पहली बार आई है। अरे तो वो पहले हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी ना एक बच्ची। और हमारा पेपर वर्क सारा क्लियर है, हमने उनको पेपर वर्क के साथ ही लिया है। अब वो दूसरे स्कूल से जहाँ से भी आए होंगे पूरे कागज लाए होंगे वहां से। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सूर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।